अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है असाबी कमज़ोरी, सुस्ती, दिमागी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। व्यूअर्स, आजकल के दौर में हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं इसमें तकरीबन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें केमिकल इस्तेमाल ना किए गए हों। ये केमिकल जिस्म में जाकर हमारे पट्ठों और दूसरे हिस्सों को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां हमारे जिस्म पे हमला कर देती हैं। और सबसे आम बीमारी असाबी कमज़ोरी है, जिसका शिकार आजकल हर दूसरा इंसान नज़र आता है। नौजवान लड़कों में ये बीमारी आम है क्योंकि नौजवान अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सारी केमिकल वाली गोलियों का, अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी लग जाती है। गलत कार्य करने से पट्ठे और जिस्म कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से भी ये बीमारी लाहिक हो जाती है। ये बिल्कुल हकीकत है। इस बीमारी की वजह से जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है, जिस्म हल्का हल्का दर्द महसूस करता है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, हर वक्त उदासी रहती है, तन्हाई महसूस होती है, रोने को दिल चाहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इंसान को किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता है, हर वक्त बोरियत रहती है, नींद भी बहुत ज़्यादा नहीं आती और सुबह बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाहता और सुबह बहुत थकावट महसूस होती है। आपको बताती चलूँ, इसके अलावा भी असाबी कमज़ोरी के, पट्ठों की कमज़ोरी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। निज़ाम असाब में ख़राबी हो जाने की वजह से, दिमागी कमज़ोरी से, शदीद दिमागी मेहनत से, और असाबी कमज़ोरी इसके असबाब हैं। इसके अलावा गम, फ़िक्र और बहुत ज़्यादा परेशानी में रहना भी असाबी कमज़ोरी का बाइस बनता है। बाज़ औक़ात जिस्मानी पट्ठों में ऑक्सीजन के जज़्ब होने की सलाहियत में ख़राबी पैदा हो जाने की वजह से भी पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। बूढ़े तो बूढ़े, लेकिन आजकल नौजवानों में भी पट्ठों की कमज़ोरी नहीं बची। बहुत सारे नौजवान इसका शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजह हम खुराक में एहतियात नहीं करते, खाने की अशिया को ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में कुछ मादों की ज़्यादती और कुछ मादों की कमी हो जाती है। बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन, अगर किसी के भी पट्ठों में दर्द, कमज़ोरी या बिला वजह थकान की शिकायत रहती है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, जल्द ही आराम आएगा इंशाल्लाह और पहले से ज़्यादा आपको तवानाई मिलेगी। आपके साथ 2 किस्म के इलाज शेयर करूंगी जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आप वो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस इलाज को करने के साथ साथ बाकी चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, कोशिश करें कि परेशानी से दूर रहने की कोशिश करें। इसके साथ अपनी मामूल बना लें कि थोड़ी सी एक्सरसाइज दिन में ज़रूर किया करें। मुर्ग ग़िज़ा से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, इससे आपको जल्द आफाका होगा। ओके, तो चलते हैं व्यूअर्स नुस्खे की तरफ। इस बीमारी से निजात का बहुत ही कारआमद और आजमूदा नुस्खा लाई हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी देगा, आपके पट्ठों की कमज़ोरी को ठीक कर देगा। आपने करना क्या है, पहला नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने पीसी हुई दालचीनी लेनी है, आधा चाय का चम्मच पीसी हुई दालचीनी का लें। इसके अलावा आपने 1 पाव दूध लेना है। अब आप बनाने का तरीका नोट कर लें, कब और कैसे आपने बनाकर इसको इस्तेमाल करना है। 1 पाव दूध को आपने अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब 2-4 उबाले आ जाएं तो आपने छोटा चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर का इस दूध में डालकर इसको ढक देना है। आंच को बंद करके कुछ देर के लिए ढक कर रख देना है और दूध को बर्तन में 3 से 5 मिनट के लिए आपने ढका रहने देना है। उसके बाद नीम गर्म आपने करके, जब नीम गर्म रह जाए तो रात को सोने से पहले इसको पी लेना है। 3 दिन के इस्तेमाल से ही इंशाल्लाह आपके पट्ठे मजबूत हो जाएंगे और इंशाल्लाह कभी आपको दोबारा पट्ठों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी का मसला नहीं होगा। ये बहुत ही पावरफुल और कामयाब नुस्खा है। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है तो आप घर बैठे बआसानी इलाज कर सकते हैं। और दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा, ये सब अज्जा आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। कुश्ता फौलाद 1 तोला, आपको चाहिए कुश्ता कली 1 तोला, कुश्ता मरजान 1 तोला, कचला मुदब्बर 3 माशा, जायफल आपको चाहिए 2 तोला, जलोतरी आपको चाहिए 2 तोला, ज़ाफ़रान आपको चाहिए आधा तोला। अब तरकीब नोट कर लें। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके बारीक सा इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको तकरीबन 500 mg का कैप्सूल लेना है। 500 mg के कैप्सूल में आपने इसको भर लेना है। रोज़ाना सुबह शाम आपने एक कैप्सूल पानी के साथ खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपकी असाबी कमज़ोरी इस नुस्खे से भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट
کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 11 بجے سے 1 بجے تک اور پھر 3 بجے سے 4 بجے تک۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔